हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों, 5 नवंबर 2025 देव दीपावली से होगा आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव शुरू। चलिए जानते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका सभी का आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। हमारे इस विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में जो समर्पित है देव दीपावली से लेकर दिसंबर तक की कुछ विशेष स्थितियों के बारे में बताने के लिए। ये समय आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति बड़ी ही लाजवाब होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर शनि और वक्र जो हैं और गुरु जो हैं अपनी स्थिति को फिर से बदलने वाले हैं, और ये परिवर्तन निश्चित ही आपकी लाइफ को भी एक अलग दिशा में लेकर जाएगा। चलिए जानते हैं बिना देरी के, बहुत ही सरल और कम शब्दों में हम जानेंगे कि ये समय आपके लिए कैसे रहने वाला है। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ राशि या लगन वृषभ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सर्वप्रथम आप सभी को बता दूं कि जो यहाँ पर सबसे बेस्ट एनर्जी अगर आपको किसी ग्रह की मिलने वाली है तो वो मिलने वाली है शनि की, क्योंकि शनि आपके एकादश भाव में बैठे हैं और शनि एकादश भाव में इच्छा के घर में बैठे हैं। और शनि बड़ी धीमी गति से परिणाम देते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन आप सभी को बता दूं, शनि जब देते हैं तो वो छप्पर फाड़ कर देते हैं। शनि का जो वरदान है वो एकदम से किसी को नहीं दिखाई देता है, वो हमें धीरे धीरे हमारी लाइफ में वो जो सुनहरा पल है वो बनना शुरू हो जाता है। शनि धीरे धीरे निर्माण करते हैं उस अद्भुत समय का जो हमारे लिए हर प्रकार से फेवरेबल होता है। शनि एकादश भाव में है तो शास्त्रों में लिखा है एकादश भाव शनि गोचरे, इच्छा वृद्धि, लाभ वृद्धि, इनकम वृद्धि, दायका। यानी देखिए हमारी इच्छाओं का घर है और यहाँ पर गुरु की राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं गुरु की शुभता का असर इनके जीवन में पड़ेगा। और शनि की जो चाल है वो गुरु की तरह ही व्यवहार करने वाली है, क्योंकि गुरु पर जो है शनि पर गुरु का असर होगा। कहीं ना कहीं एकादश भाव में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, हालांकि देरी से हो, लेकिन आपकी इच्छाएं इस समय पूरी होंगी और आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। अब शनि जो है आपको यहाँ पर सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन शनि एकादश भाव में बैठे हैं और विशेष रूप से राहु और केतु की स्थिति की बात करूँ तो राहु और केतु आपके लिए थोड़े से नकारात्मक कहे जा सकते हैं। स्पेशली केतु जो है आपके 4th हाउस में बैठे हैं, जो आपके लिए हमेशा ही भ्रम का कारण बनेगा, हमेशा आपको कंफ्यूजन करेगा। जब आपके सामने जीवन में दो रास्ते हों कि आपको इस पर जाना है कि उस पर जाना है, जब कंफ्यूजन हो, दो राहे पर आप खड़े हो, तो केतु आपको जरूर भ्रमित पक्का करेगा कि आप सही रास्ते को चुनकर जो है उस पर ना जाएं, बल्कि आप गलत रास्ते पर जाएं। केतु हमेशा ही आपके लिए मुसीबत का कारण रहेगा, क्योंकि 4th हाउस में भूमि भवन वाहन के घर में है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से आपको नुकसान करवाएगा। माता का स्वास्थ्य खराब होगा, माता से आपको थोड़ी परेशानियां होगी, या फिर यूँ कहीं माता के साथ बॉन्डिंग आपकी बिगड़ सकती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि केतु 4th हाउस में बैठा, तो 4th हाउस किसका होता है? 4th हाउस हमारी भूमि भवन वाहन का होता है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों में आपको भ्रम के द्वारा नुकसान करवा सकता है केतु, क्योंकि केतु भ्रम ही फैलाता है और नुकसान ही कराता है। अब बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव में मंगल बुध की विशेष रूप से युति बनी हुई है। देखिए मंगल और बुध जो हैं वृश्चिक राशि में बैठे हैं, 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। अब मंगल और बुध का यहाँ पर सप्तम भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में जो है मिले जुले परिणाम देगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला गलत है, या फिर कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ही जो है हर सिचुएशन गलत हो जाती है। आपको कभी कभी ऐसा भी फील होने वाला, बट ऐसा नहीं है। मंगल की एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि मंगल अपनी सब राशि उस राशि में, तो मंगल आपको हर प्रकार से फेवर करेंगे, आपके आत्मविश्वास पराक्रम शौर्य को बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ टाइम के लिए आप यहाँ पर मांगलिक हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सप्तम भाव है, और कहीं ना कहीं सप्तम भाव में मंगल को आने को हम कुछ टेम्परेरी मांगलिक कहेंगे। जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे तब तक, बाद में मंगल जो है आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे 26 नवंबर के बाद, तो परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। तो आपको मैं बता दूं कि मंगल यहाँ सप्तम भाव में, तो आपको थोड़ा सोच समझ कर ही बोलना है। गुस्से और क्रोध से काम बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि बुद्धि से काम करना है, क्योंकि यहाँ पर बुध बैठे हैं। बुद्धि से आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। आपको गुस्से से और जो बल से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप बुद्धि से ही विजय हो पाएंगे। तो बुध आपको सपोर्ट करेंगे, शनि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गुरु भी आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि गुरु आपके तृतीय भाव में बैठे और आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो भाई तृतीय भाव पर गुरु बैठे हैं तो आपके लिए ये आत्मविश्वास का घर होता है, ये हमारे साहस पराक्रम का घर होता है, हमारे कुटुंब परिवार का, भाई बहनों का घर होता है, हमारे कम्युनिकेशंस का होता है। जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर हम अपनी आवाज़, अपनी पहचान लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं,
तो तृतीय भाव हमारी मदद करता है। तो वहाँ पर अब गुरु आ गए और गुरु उच्च के हैं और गुरु आपको हर प्रकार से सपोर्ट करेंगे। आपका जो नाम देश विदेश तक फैलने वाला है, आपकी बात करने का तरीका हर किसी को प्रभावित करने वाला, आपका टैलेंट ही आपका जो है एक पहचान बनेगा, वो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलताएं दिलाएगा, बड़ा नेम फेम आपको दिलाएगा इस टाइम पीरियड में। स्पेशली 5 नवंबर के बाद हम देखेंगे कि शुक्र और सूर्य जो हैं आपके छठे भाव में बैठे हैं। देखिए शुक्र और सूर्य जो हैं दोनों मिलकर एक युति बना रहे हैं, शुक्रादित्य नामक राजयोग। अब ये आदित्य नामक राजयोग जो है ये आपके छठे भाव में बनना है और तुला राशि में बनना है। अब देखिए एक और तो शुक्र की तुला राशि प्रिय राशि है, सब राशि है, और सूर्य की ये नीच राशि मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मिलने वाले जो परिणाम हैं वो सकारात्मक रूप से ना मिलकर मिले जुले रूप में मिलेंगे, क्योंकि कभी शुक्र यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देगा लेकिन सूर्य यहाँ पर कुछ नेगेटिव असर भी दे सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए इस समय राहु जो आपके कर्म भाव पर बैठे हैं, जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी दुनिया में है, मेडिकल साइंस की दुनिया में है, या फिर आप जो है टेक्निकल कोई भी काम करते हैं, ऑनलाइन कोई भी वर्क करते हैं, तो राहु आपको यहाँ पर जो है अर्श से विशेष रूप से बैठाने वाले हैं, उठाने वाले हैं, आपको तरक्की की तरफ लेकर जाने वाले हैं, सफलता का साथ आपको मिलने वाला है, ये वरदान के समान है। लेकिन ध्यान रहिए राहु मायावी ग्रह हैं, ये उन्हीं की मदद करता है जो अपनी औकात से ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि छोटी सोच वालों को राहु पसंद नहीं करता। ये उन्हीं को विजय दिलाता है जो पूरी भीड़ में लक्ष्य को पाने का हुनर रखते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर राहु की एनर्जी चाहिए तो आपको राहु की तरह सोचना होगा। याद कीजिए अमृत के टाइम में जब अमृत सभी को बट रहा था तो राक्षसगण एक साइड में देखकर हताश होकर साइड में हो गए थे, लेकिन राहु ने हिम्मत दिखाकर उस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया और अमृत की जो है एक बूंद पी ली और वो अपने जीवन में अमर हो गए। तो ये देखिए उनको भी नवग्रहों में स्थान मिल गया। अब आप स्वयं निर्धारित कीजिए कि अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप लाखों करोड़ों की भीड़ में अपने करियर को प्रज्वल कर सके, एक ऐतिहासिक उछाल दे सके, तो समाज में एक प्रभाव, एक नया अध्याय शुरू कर सके, अपनी महत्वाकांक्षा, अपने लक्ष्यों और मेहनत का परिणाम आप जो है अच्छा ला पाएं, तो ये केवल आपकी मेहनत, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके धैर्य, आपके परिश्रम पर डिपेंड करता है, ना कि देश दुनिया पर। इस समय राजनीति, मीडिया, फिल्म, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों के लिए चमत्कारिक अवसरों से भरा ये समय है, क्योंकि राहु आपके कर्म भाव पर बैठे हैं। अब देखिए कर्म भाव पर बैठे तो यहाँ इन्हीं क्षेत्रों में ख्याति मिलने वाली है। कर्म क्या है? जो आप कर्म करते हो, चाहे आप छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, प्राइवेट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, कुछ भी कर्म करते हो, यहाँ पर राहु आपको सपोर्ट करेंगे और राहु की ऊर्जा आपको सकारात्मक रूप से आपके करियर में स्थिरता और सफलता दोनों देने वाली है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर लॉटरी के योग भी बन रहे हैं, अप्रत्याशित लाभ का समय है। कर्म, अब देखिए इसमें अब थोड़े से अनैतिक कर्म भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु है, राहु इन सभी चीज़ों का ही मालिक है, तो आपके लिए धन लाभ के द्वार खोलेगा। सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, डिजिटल करेंसी और इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ भी काम अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर राहु प्रबल तरीके से अचानक जो है लाभ कराने वाला है। तो हर प्रकार से स्थिति आपके फेवर में है। इसके अलावा जो है इस समय चंद्रमा आपके एकादश भाव में होंगे और चंद्रमा आपके धन भाव पर जाएंगे, तो वहाँ पर धन में वृद्धि का फ्लो बढ़ेगा। फिर आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा की स्थिति आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, हालांकि आपका मन जो है थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, हर काम को करने के लिए दो राहें पर रहेंगे कि मैं ये करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। ये आप अंतर मन की शक्ति को देखिए, आप देखिए कि आप क्या, आपके लिए क्या बेहतर है। आप सिर्फ अपनी बुद्धि को जो है इस्तेमाल करें अपने जीवन को सुधारने में। ये समय जो है बृहस्पति की करुणा में दृष्टि का भी है, क्योंकि बृहस्पति आपको हर प्रकार से जो है लाभ देने वाले हैं। बृहस्पति आपको हर प्रकार से जो है लाइफ में अच्छा लाभ देने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में आपको बता दूं 11 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, तो आपको तीव्र गति से लाभ देना शुरू कर देंगे। उसके बाद वो 5 दिसंबर को बृहस्पति जो हैं फिर से वक्री अवस्था में मिथुन राशि में चले जाएंगे और आपके धन भाव में आ जाएंगे वापस। वो उल्टी गति चलेंगे, यानी उल्टा हो जाएंगे। वो तृतीय भाव को छोड़कर धन भाव में चले जाएंगे, तो आपके धन संपदा में वृद्धि करेंगे। गुरु बृहस्पति अब भी आपके लिए वरदान है और दिसंबर में भी आपके लिए महावरदान है। ये कहिए कि ये एक साधारण वरदान है और दिसंबर में वो वक्री होकर जब मिथुन में जाएंगे
तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए महाप्रदान के समान होगा। और शनि भी मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को। शनि भी राजयोग की शुरुआत करने वाले हैं। शनि जो हैं डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे, अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। खगोलीय परिवर्तन ऐसा होगा कि एक ही क्षण में राहु, शनि और गुरु के दुर्लभ संयोग सक्रिय हो जाएंगे। राजयोगों की क्षमता बढ़ जाएगी। आपके कर्मों का परिणाम खुलकर आपके सामने आने लगेगा। अब अच्छा बुरा ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो लोग वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष झेल रहे हैं, अपनी मेहनत का फल पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए गोचर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सी बातें आपके साथ मैच खा रही है हमें जरूर बताइएगा। अगर आप अपना फ्री 1 महीने का कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो देखिए सुपर थैंक्स के द्वारा, या फिर आप विशेष रूप से हमें अपनी जीमेल आईडी के द्वारा अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। जय माता दी।